जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरपीएफ का अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है अभी तक, तो आज से फॉर्म अप्लाई आपके स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग फॉर्म को अप्लाई आज से कर सकते हो भाई, 15 तारीख से। लेकिन एक चीज जरूर जान लीजिए, आरपीएफ के पेपर में मैथ का एक पोर्शन भी है, क्योंकि मैथ, रीजनिंग और आपका जीए आएगा। अगर आपका मैथ कंप्लीट नहीं है तो अपने आप को फेल समझिए भाई। तो हमारे चैनल से अगर आप लोग मैथ की तैयारी करते हो तो मैं ये बिल्कुल 100% श्योर मैं आपको करा दूं कि 100% पूरा का पूरा पोर्शन फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा, एक एक चैप्टर। आप लोग आज का प्रैक्टिस सेट लेके देख सकते हो, क्योंकि मैंने संख्या पद्धति आज से 3 दिन पहले स्टार्ट कर दिया था। और 3-4 क्लास लेने के बाद जैसे ही पूरा का पूरा चैप्टर में लेके चलता हूं, उसकी डिटेल बताता हूं। उन 4-5 क्लास के बाद, उसके बाद जैसे ही चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है, उसके बाद उसका प्रैक्टिस सेट लेता हूं। तो आज नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस सेट है। अभी बैच को चले को सिर्फ 2 से 3 दिन हुए हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा ले, क्योंकि उससे आपको ये लाभ होगा, जैसे ही मैं नई वीडियो डालता हूं उसकी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाती है। आप लोग ये समझिए कि कोई भी नहीं पढ़ाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल पूरा सिलेबस, एक एक क्वेश्चन। और हमारे चैनल से आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ोगे, एक एक क्वेश्चन, कुछ भी नहीं छूटेगा। आप लोग पढ़ के देख सकते हो। आज प्रैक्टिस सेट का बहुत ही अच्छा रूप, जानदार और शानदार सारे के सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करूंगा। और एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताया करें वीडियो आपको कैसी लगी है। आरपीएफ की भर्ती जो हमारी आई है कांस्टेबल की, 44208 पद है, और एसआई के भी है प्लस 452 के लगभग पद। तो एसआई और कांस्टेबल दोनों के लिए मैं क्लास चला रहा हूं। आप लोग बिल्कुल तैयारी कर सकते हो, बिल्कुल आराम से। ठीक है भाई, देखिए समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूं प्रैक्टिस सेट की। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा। भाग की एक प्रक्रिया में, कोई भाग की प्रक्रिया है, भागफल 403, भाजक 100 तथा शेषफल 58 है, भाज्य कितना है? ये क्वेश्चन आपके सामने रेलवे परीक्षा 2010 में आया हुआ है, आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो रेलवे के क्वेश्चन ये नहीं है। आप लोग ये, मेरा कहने का मतलब है कि रेलवे के क्वेश्चन ये ही नहीं है। क्वेश्चन रेलवे के सारे मैंने प्रैक्टिस सेट इसलिए लिया क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में रेलवे के। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले भाग की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया, देखो ये है भाग की एक प्रक्रिया। ऐसी तो भाग करते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा। कह रहा है कि भागफल 403 है। भागफल क्या होता है? जो हमें भाग करके प्राप्त होता है, ये 403 है। भाजक है 100, भाजक बोलते हैं जिससे हम भाग करते हैं उसे भाजक। जो भाग करके फल प्राप्त होता है उसे कहते हैं भागफल। जो हमारी संख्या यहां पे लिखी जाती है जिसे हम भाग करते हैं उसे बोलते हैं भाज्य। और जो नीचे भाग करके जो शेषफल हमें प्राप्त होता है, जो शेष प्राप्त होता है उसे बोलते हैं शेषफल। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है। उसने कहा है शेषफल 58 है, उसने ये शेषफल भी दे दिया। ये कहा है कि ये 58 है, और उसने पूछा कि भाज्य कितना है, और भाज्य का मतलब ये उसने पूछ लिया। बताइए, मैंने इसका सबसे आसान तरीका ये बताया था कि अगर आपसे भाज्य पूछा जाए, अगर आपसे भाज्य पूछा जाए तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है? डायरेक्टली लगा सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला होता है भाजक गुना भागफल, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है, और प्लस शेषफल। पूरा का पूरा फॉर्मूला होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल, ये होता है। तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कराऊंगा। देखो, भाजक गुना भागफल यानी कि 403 गुना 100, उसके आगे 2 जीरो लग जाएगी डायरेक्टली। मैंने गुना भी साथ ही साथ करा दी, और प्लस इसमें शेषफल, ये 58 इसमें ऐड हो जाएगा। यानी कि ये 40,300 आ रहा है, तो इसमें 58 और जुड़ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 40,358। यानी कि पूरी की पूरी जो हमारे पास संख्या आई है वो कितनी आई है? भाज्य कितना मिला है? 40,358। ये क्या है? ये वाली संख्या है। अगर इस 40,358 को मैं यहाँ पे रख दूं और 100 से इसको भाग कराऊं तो इसका शेषफल 58 बचेगा और भागफल आपको 403 मिलेगा। बताइए क्वेश्चन समझ में आया है या फिर नहीं आया? पूरा का पूरा फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिलता है तो फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हो। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है। ये मैंने करके दिखा दी, और ये हो जाता है प्लस उसमें यानी कि शेषफल में। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? क्वेश्चन समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। जिस प्रकार संख्या पद्धति का नंबर सिस्टम का मैं प्रैक्टिस सेट लगवा रहा हूं ना, हर चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगा। पहले उन्हें क्लासेस के रूप में, फिर उसका बाद में सभी क्लासों का प्रैक्टिस सेट लूंगा, सभी चैप्टरों का। क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि तैयारी मुझे आपकी करानी है बहुत ही अच्छी।
जितने हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं, तो मैं ये कोशिश करूं कि सभी का नंबर आए, सभी का बिल्कुल 100% रिजल्ट रहे। किसी संख्या को 195 से, अगला क्वेश्चन ट्रिक से ही बताऊंगा, किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर 47 शेष बचता है। पहला शेष क्या बचा? पहला शेष, इन क्वेश्चनों में आपको ट्रिक का प्रयोग करना है। लास्ट में जो शेष बचा है, जो पहला शेष बचा है, जो पहला शेष बचा है, जो स्टार्टिंग का शेष है, वो मैंने लिख लिया। 47 शेष बचते हैं। यदि उसी संख्या को 15 से विभक्त करें तो उसी संख्या को, तो शेषफल क्या आएगा? उसी संख्या को 15 से, तो जो इन क्वेश्चनों का क्या ट्रिक है, जो आपका पहला जो शेषफल बचेगा ना, बस आपको उसी को भाग कर देना है, जिससे वो भाग करने के लिए कह रहा है। वो कह रहा है ना कि यदि उसी संख्या को, उसी का मतलब ये जो शेषफल है, इसी को ही भाग करना है। और कितने से कह रहा है? 15 से डिवाइड कर देना है। पूछ रहा है कि शेषफल क्या आएगा। ठीक है, 15 दिया, 45, यहाँ पे हम लिख देंगे 45, और शेष कितना बचेगा? 2। ठीक है, यही हमारा शेष, और इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आप लोग ऑप्शन नंबर इसका सी लगा सकते हो। इन क्वेश्चनों में हमें भागफल से कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पे चाहे आप लोग ये 3 रखो या ना रखो, कोई मतलब नहीं है। आप डायरेक्टली करा सकते हो इन क्वेश्चनों को, डायरेक्टली देखते ही आंसर ये करने की जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए मुझे बताना पड़ रहा है। वो कह रहे हैं किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर 47 शेष बचते हैं, और उसी संख्या को 15 से विभक्त करने पर शेषफल क्या बचेगा? आपको पता है कि 47 को 15 से मुझे डिवाइड करना है, तो 15 से 45, 2 बच जाएगा। डायरेक्टली आंसर लगा सकते हो मेरे भाई, डायरेक्टली। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर दूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, क्योंकि स्क्रीनशॉट का इसमें कुछ मैटर इतना है नहीं। ठीक है, चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी की परीक्षा में 2003 में आया हुआ। एक बात जरूर समझ लीजिए आप लोग, एसएससी की परीक्षा में 2003 में प्रश्न आया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ग्रुप डी में नहीं आएगा क्वेश्चन, ये आरपीएफ में नहीं आएगा। अगर संख्या पद्धति का ये क्वेश्चन एसएससी की परीक्षा में आया हुआ है, और संख्या पद्धति का चैप्टर रेलवे की ग्रुप डी में, आरपीएफ में, एएलपी में, टेक्नीशियन में दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपको किसी भी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। क्लियर है? देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे एक संख्या दी है 80 36 42, 80 36 42, ठीक है, 8,03,642, ठीक है, ये एक संख्या दी हुई है। कह रहा कि मैं जोड़ने पर वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इसमें जोड़ने पर, ये कह रहा कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे इसमें जोड़ दूं मैं, जिसे इसमें जोड़ दूं, और प्राप्त संख्या जो इसमें जोड़ने पर, मान ले कि मैंने इसमें कोई चीज जोड़ दी, और कह रहा कि जोड़ने पर जो संख्या मुझे प्राप्त हो रही है, संख्या 11 की गुणा जो 11 की गुणा का मतलब ये संख्या पूरी की पूरी 11 से डिवाइड हो रही हो। ठीक है, निम्न में से कौन सी संख्या है? तो देखिए कौन सी संख्या है। उसने कहा है कि 1 है, 4 है, 7 है, या फिर 9, इसमें जोड़ने से। यहां तक ठीक है? क्वेश्चन को सोल्व करें। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर वो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है कि इसमें क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, कि ये 11 से विभक्त हो जाए, ये 12 से विभक्त हो जाए, ये 13 से विभक्त हो जाए, किसी भी संख्या से विभक्त करे और जोड़ने और घटाने की बात करें, सबसे पहले आपको उस संख्या को उससे डिवाइड करना है जिसकी वो बात कर रहा है, इससे डिवाइड करो। सबसे पहले इसमें देख लो किस चीज की कमी है, किस चीज का ज्यादा है। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, अगर मैं इस 5 को 2 से डिवाइड करूं तो 2 दूनी 4, कितना शेष बचा? 3। अब यहां आपको 2 तरह के क्वेश्चन में बताऊंगा। क्वेश्चन ये आ सकता है, इस 5 में से क्या घटाया जाए, कि ये 2 से पूरा का पूरा विभक्त हो जाए। ठीक है, तो इस 5 में से ये जो शेष बचेगा ना, ये हमेशा कम करा जाए, क्योंकि जो शेष होता है ना हमेशा संख्या में ज्यादा होता है। जो शेष बचेगा वो संख्या में हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि ये 1 अगर ना होता तो फिर ये 4 ही होता, और 2 दूनी 4 यहां पर पूरा कट जाता। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, तो इसमें से कहे कि क्या घटाया जाए, तो 1 घटाया जाए। ठीक है, अब ये कहा जाए कि इस 5 में क्या जोड़ा जाए, ये 2 से पूरा का पूरा विभक्त हो जाए। जोड़ने के लिए बात कहे तो देखो, जोड़ने के लिए अगर बात कहे तो इस 1 की जगह क्या आना चाहिए था, कि शेषफल 0 बच जाना चाहिए था नीचे, क्योंकि वो कह रहा है कि पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो क्या इस एक में अगर मैं 1 जोड़ दूं तो ये बन जाएगा 2, और 2 ही कम 2, पूरा पूरा कट जाएगा। यही बात तो है। तो क्या जोड़ा जाए? 1 जोड़ा जाए। क्या घटाया जाए? 1 घटाया जाए। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो शेष आएगा बस उसी पर खेल होगा सारा का सारा।
तो सबसे पहले आपको ये शेष निकालना है, फिर क्वेश्चन पे आगे बात करूंगा। इसका शेष निकालना सबसे पहले, ठीक है। मुझे जो भागफल होगा ना प्राप्त उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे शेष से मतलब है। इसका शेष निकालो, 11 7 77, 3 बच जाएगा 33 हो जाएगा, 11 3 33, ठीक है। 6 उतार लिया, पारा चलना नहीं चल रहा कोई मतलब नहीं है, ये 64 उतार लिया, ठीक है। 11 5 55, ठीक है। 5 4 9 उतार लिया, कितना 2, ठीक है। और 11 8 88, कितना शेष बचा 4। बस यही से खेल स्टार्ट है। अब इस 4 से ही जो नीचे शेष बचेगा ना, इसी से खेल स्टार्ट है। अब समझो बात को, ये शेष बचा 4, उसने क्या कहा है कि क्या जोड़ा जाए, उसने क्या कहा है क्या जोड़ा जाए, ठीक है। इस 4 में मैं क्या जोड़ूं कि ये 11 से पूरा पूरा विभक्त हो जाए। समझो बात को, पूछ रहा है कि क्या जोड़ा जाए, कि ये इस 4 में अगर मैं 7 जोड़ दूं ना तो 11 पूरा आ जाएगा, और जैसे ही 11 पूरा आएगा तो 11 एकम 11 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो क्या जोड़ना पड़ रहा है, जो इस शेष में जोड़ना पड़ता है ना 7, वो यहां जोड़ना पड़ता है संख्या में, क्योंकि यहाँ पे जब 7 जुड़ेगा तो ऑटोमेटिक ये जुड़ के यहाँ पे पूरा का पूरा 11 ही बचेगा इसमें से। बोलो बात समझ में आई या फिर नहीं आई, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? तो मुझे शेष ही बताएगा मुझे क्या जोड़ना है क्या घटाना है। जोड़ने के लिए बोल रहा है तो मुझे भाजक देखना पड़ेगा, मेरे पास कितना है भाजक, भाजक है मेरे पास 11, यहाँ बचा है 4 ही, तो मुझे 7 जोड़ना पड़ेगा। तो मेरा जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, इसमें आंसर आ जाएगा। परंतु अगर इसी क्वेश्चन पर घटाने की बात कहें, यहाँ आपके पास 4 बचा है, यहाँ है 11, अब इसमें जोड़ना नहीं है आपको, वो कह रहा है कि क्या घटाया जाए, इसमें से कोई चीज कम करनी है, इसमें से कोई चीज कम करनी है। बस एक चीज ध्यान रखना, अगर ये 4 नीचे ना बचता, अगर ये शेष नीचे ना बचता तो पूरी की पूरी संख्या यही कट जाती। जो शेष बचता है हमेशा उस संख्या में वो ज्यादा होता है। तो अगर ये 4 जो है, ये 4 इस संख्या में मैं पूरी में से कम कर दूं ना, ये 4 इस संख्या में पूरा कम कर दूं तो संख्या यहीं पे डिवाइड हो जाएगी, 11 के 11 88, क्योंकि 92 में से ये पूरा 88 बचेगा, 11 88। तो ये जो 4 है जो शेष बचेगा हमेशा उस संख्या में ज्यादा होता है। अगर घटाने की बात होती है तो हमेशा शेष को उसमें से माइनस कर दो, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। बताइए क्वेश्चन समझ में आया या फिर नहीं आया है? यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया है? अगर आया है तो वीडियो को लाइक कर दो भाई और शेयर कर दो, क्योंकि क्वेश्चन इस पे भी मस्त लाने वाला हूं आगे, जो 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इस प्रकार के क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं हर एग्जाम के अंदर। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं आगे। अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है कि आपकी समझ में नहीं आता है क्वेश्चन, तो आप लोग ये अपने माइंड से सोचिए कि जब आपने क्लासें नहीं ली है पिछली 4 तो प्रैक्टिस सेट कैसे समझ में आएगा। परंतु मैं कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिस सेट के जितने क्वेश्चन है 10 के 10 में आपकी समझ में आए, पिछली क्लास से आपने ली हो या फिर नहीं ली हो। क्योंकि मैं क्वेश्चन अगर पीछे का ये करा रहा हूं ना प्रैक्टिस सेट, तो पीछे का जितने मैटर आया उसको सोल्व करा के चल रहा हूं, पीछे का मैटर बता के चल रहा हूं, ठीक है। तो बिल्कुल भी मत घबराना, अगर 1-2 क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो हमें पिछली क्लासेस आप लोग जाके ले लीजिए, और जैसे ही पिछली क्लास से लोगे एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग खुद सोच सकते हो इस प्रकार का क्वेश्चन। किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 बचे। कोई संख्या है, इस संख्या को 6 से डिवाइड करना है और इस प्रकार डिवाइड करना कि नीचे शेष 3 बचे। अपने आप सोच सकते हो, कुछ भी संख्या, कुछ भी सोच सकते हो भाई, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी, जितनी बड़ी लोगे उतनी प्रॉब्लम आप ही को होनी है, जितनी छोटी लोगे उतना आसान क्वेश्चन ये आप ही को लगेगा, ठीक है। देखो कैसे, अगर मुझे 3 शेष बचाना है और 6 का पारा मुझे चलाना है तो सबसे छोटी संख्या में 9 ले सकता हूं, क्योंकि 6 कम 6, मेरे पास 3 शेष बच जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? तो मैंने संख्या क्या ली? 9। इसकी जगह मैं 21 ले सकता था, इसकी जगह मैं 21 ले सकता था, 18 शेष कितना बचेगा? 3, बिल्कुल ले सकते थे। 39 ले सकते हो, 6 36 3 बच जाएगा। से जितनी बड़ी लोगे प्रॉब्लम आपकी बढ़ेगी। किस लिए बढ़ेगी? देखो अब, क्योंकि उसने कहा है उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर, वो कह रहा है इसी संख्या जो है आपने ली है ना, इसी संख्या के वर्ग को, वर्ग का मतलब 81, और अगर 21 लोगे तो 4 से 41 लोगे, तो आपके लिए डिवाइड करना आसान हो रहा है, कठिन हो रहा है? तो कठिन हो रहा है ना, तो आप लोग छोटी से छोटी संख्या लेना होगा इसका, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर, इसी 6 से विभक्त करना कह रहा है कि अब शेषफल कितना बचेगा। देखो सीधी सी बात है, देखो 6 कम 6 कर देंगे, 2 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 6 18 हो जाएगा। वहां भागफल लिखने की जरूरत होती भी नहीं है, ठीक है। कितना शेष बचा? 3। हमारा आंसर क्या मिला? में 3। बताइए क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 4 का अगर आंसर की बात करो तो 3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी, जो यहाँ पे शेष बच रहा था, जो यहाँ पे शेष बच रहा था वही शेष यहाँ पे बचा है सेम। बताइए कोई दिक्कत है?
ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल ट्रिक के साथ बताऊंगा, सारे के साथ सारे क्वेश्चन बहुत ही मस्त है भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 17 की घात 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या रहेगा। 17 की घात 200 दिया है, 17 की घात 200 दिया है और कह रहा है इसको 18 से भाग करना है तो शेषफल क्या आएगा। इसकी ट्रिक आपको सीखनी पड़ेगी। क्या ट्रिक है देखिए जल्दी से। सबसे पहले आपको 18 से डिवाइड करना है, ये देखना है इसका आधार कितना है। इसका आधार कितना है, आधार कितना है 17 है। 17 में कितना जोड़े कि 18 आ जाए, 1 जोड़े तो 17 + 1 हमने कर लिया। कोई दिक्कत है? 17 + 1 हमने कर लिया, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। अब समझो बात को, अगर सम है घात, अगर घात है सम तो हमेशा राइट वाला आंसर यानी कि 1 आंसर आएगा हमेशा। और अगर विषम है घात, ये 199 आ जाता, विषम है घात तो हमारा ऑप्शन नंबर लेफ्ट वाला आ जाता, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाता 17। बताइए क्वेश्चन यहां तक समझ में आया या फिर नहीं आया? ठीक है यहां तक, क्योंकि अगर समघात होगी तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो राइट वाला होगा और अगर विषम घात होगी तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो लेफ्ट वाला होगा। एक एग्जांपल और देके बता रहा हूं आपको। 25 की घात 25 को 26 से डिवाइड करना है। 25 की घात 25 को 26 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 26 से। इसके आधार से 26 है एक ज्यादा, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं 25 + 1। और घात देखिए क्या है, घात है अब की बार ये विषम, और अगर विषम घात होगी तो मैंने बताया था कि लेफ्ट वाला आंसर अब की बार शेषफल क्या बचेगा 25 बचेगा। बताइए दोनों को दोनों क्वेश्चन समझ में आए हैं या फिर नहीं आए? क्वेश्चन समझ में आए हैं या फिर नहीं आए? कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, हो गया। एक ट्रिक इसकी और बता दूं मैं आपको, जो आपको ध्यान रखनी है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इधर 18 आ जाए, इधर 18 आ जाए, 18 की घात 200 आ जाए और भाग करने के लिए 17 से बोल रहा है, भाग करने के लिए 17 से बोल रहा है। तो आप लोग देख पा रहे हो कि उल्टा है, आप लोग देख पा रहे हो कि उल्टा है। उल्टा का मतलब अब की बार ये 17 जो है जिससे हम भाग कर रहे हैं ना, ये कम है, ये आधार मेरे पास ज्यादा है। ठीक है, तो अब की बार इस आधार में से मुझे एक कम करना पड़ रहा है, जोड़ना नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे मुझे मेरा जोड़ के काम चल रहा था 17 का 18, सिर्फ आधार में ही आपको जोड़ना है, आधार में आपको जोड़ना है और आधार में से आपको घटाना है। आधार मैंने लिख दिया 18, लेकिन परंतु मुझे करना है 17, तो 18 में से एक मुझे माइनस करना पड़ेगा। अब चाहे घात आपकी सम हो चाहे विषम हो, हमेशा आंसर आप लोगों को जो माइनस हुआ है वही देना है, जो माइनस हुआ है वही देना है। -1 इसका आंसर रहेगा हमेशा, चाहे विषम होगा या सम होगा, हमेशा इसका आंसर जो रहेगा वो -1 ही रहने वाला है। कोई दिक्कत है? ठीक है बच्चों, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 भी कितना अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये कह रहा है कि इनमें से एक संख्या ऐसी है कि जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। अब कैसे पहचाने भाई, इतनी बड़ी संख्या को कैसे पहचाने? या निकाल के देखे तो इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो क्वेश्चन छोड़ने में फायदा है भाई, छोड़ दो इसको। ये मत सोचना कभी भी, क्योंकि जब तक आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े हो ना, तो बच्चों एक एक चीज क्लियर बताऊंगा और आपके जो एग्जाम में आपकी सहायता करेगी वो चीजें तो मैं बिल्कुल पहले नंबर पे बता के चलता हूं। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है कि इनमें से एक संख्या ऐसी है जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, तो बस वही बतानी है मुझे। देखिए अब यहां पे लिख लीजिए आप लोग 1 से 10 तक के वर्ग। 1 का वर्ग लिखा तो 1 ही आएगा, 2 का वर्ग लिखा 4 आएगा, 3 का वर्ग लिखा 9 आएगा, 4 का वर्ग लिखा 16 आएगा, 5 का स्क्वायर लिखा मैंने 25 आएगा, और 6 का स्क्वायर लिखा तो 36 आएगा, 7 का स्क्वायर लिखा मैंने 49 आएगा, 8 का स्क्वायर में लिख दूं तो 64 मुझे मिलेगा, और 9 का स्क्वायर देखिए 9 का स्क्वायर कर दूं तो 81 आएगा, और 10 का स्क्वायर देखिए मैं यहां पे कर दे रहा हूं, 10 का स्क्वायर जब करोगे तो आपको 100 मिलेगा। यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? देखिए अब समझिए बात को। सबसे 1 का जब मैं वर्ग कर रहा हूं तो मुझे 1 मिल रहा है, जब 2 का वर्ग कर रहा हूं तो मुझे 4 मिल रहा है, जब 3 का वर्ग कर रहा हूं तो मुझे 9 मिल रहा है, जब मैं 4 का वर्ग कर रहा हूं तो इकाई का अंक मुझे 6 मिल रहा है, जब 5 का वर्ग कर रहा हूं तो इकाई का अंक मुझे 5 मिल रहा है, जब 6 का स्क्वायर कर रहा हूं तो 6 मिल रहा है, 7 का स्क्वायर कर रहा हूं तो इकाई का अंक 9 मिल रहा है, 8 का स्क्वायर कर रहा हूं तो इकाई का अंक 9 मिल रहा है, 9 का स्क्वायर कर रहा हूं तो इकाई का अंक 1 मिल रहा है, 10 का स्क्वायर कर रहा हूं तो इकाई का अंक 0 मिल रहा है।
कुल मिला के बात ये है, कुल मिला के बात ये है, जब आप लोग वर्ग करते हो, जब आप लोग वर्ग करते हो तो हमेशा लास्ट की जो संख्या है वो इनसे अलग कभी भी नहीं होगी। जो इकाई का अंक है ना, किसी भी संख्या का वर्ग कर दो आप लोग, किसी भी संख्या का, 27 का वर्ग कर दो आप लोग, 25 का वर्ग कर दो आप लोग, जैसे 625 आएगा तो लास्ट में क्या आया, 5 आया ना, तो 5 आपको मिलेगा, ये है 5 यहाँ पे लास्ट में। कहने का मतलब ये है, आप लोग वर्ड की किसी भी संख्या में गुणा कर दो, किसी भी संख्या में गुणा कर दो, जो लास्ट का अंक है ना वो इनसे अलग नहीं आएगा, ठीक है। जो इनसे अलग अंक आ रहा है तो वो कभी भी किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। कोई दिक्कत है? ठीक है, आ जाओ। यहाँ पे कितना है, 5। क्या 5 आ रहा है? बिल्कुल सर आ रहा है। तो जब ये आ रहा है तो इसका मतलब ये है ये किसी संख्या का वर्ग हो सकती है, ठीक है। बाद में 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। 1 आ रहा है बाद में, ये आ रहा है 1, बिल्कुल हो सकती है। स्टार्टिंग में भी 1 आ रहा है। ये 2 है, 2 है किसी संख्या के वर्ग में लास्ट में, 2 है किसी संख्या के वर्ग के लास्ट में, नहीं है तो यही संख्या किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 1 लिख दिया मैंने, ये 0, ठीक है। अब देखो सबसे लास्ट में 0, 0 भी मुझे मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। 1 भी आता है, 2 किसी भी संख्या के वर्ग में नहीं आएगा, 3 किसी संख्या के वर्ग में नहीं आएगा लास्ट में, 4 किसी संख्या के वर्ग में आ रहा है, 2 के वर्ग में आ रहा है, ये भी आता है, 5 बिल्कुल आएगा, 5 भी, 6 भी आएगा, 7 किसी संख्या के वर्ग में 7 आ रहा है लास्ट में, नहीं आ रहा है, 8 देखो 8 किसी संख्या के वर्ग में आ रहा है, नहीं आ रहा है, 9 बिल्कुल आ रहा है, 9 देखियो, 7 का स्क्वायर करेंगे 9, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 भी आ रहा है। तो देखो 4 संख्या यहां से कैसे निकली है, 4 संख्या ऐसी निकली है जो कभी भी किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। अगर लास्ट में 8 आए तो भी नहीं हो सकती, लास्ट में 7 आए तो भी वर्ग नहीं हो सकती, लास्ट में अगर 3 आए तो भी किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती, और लास्ट में अगर 2 मिलता है तो भी किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। 4 ऑप्शन लिख रहा हूं इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 6 के साथ सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन लिख रहा हूं। 4 ऑप्शन में से मुझे देख के ये बताइए आप लोग कमेंट के माध्यम से कि इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। 4 ऑप्शनों को आप लोग देख लीजिए। देखिए यहां पे लिख रहा हूं चारों के 4 ऑप्शन, 32,761, 81,225, 42,437, 20,164। इन चारों संख्याओं में से बताइए मुझे किसका वर्ग क्या आएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंच चुके हैं। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। संख्या दी गई है 5,02,789, 5,02,789, ये एक संख्या दी गई है। कह रहा है मैं कम से कम क्या जोड़ा जाए, भाई इसमें वही जोड़ने की बात कर रहा है कि इसमें क्या जोड़ा जाए। यहां पे मैंने कुछ जोड़ दिया, इसमें क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, इसमें जोड़ा जाए कुछ, और जो संख्या मिलेगी ना वो पूरी की पूरी 4 से क्या है कि डिवाइड हो जानी चाहिए, ठीक है। जोड़ा जाए या घटाया जाए, सबसे पहले कहां पहुंचते हैं, शेषफल पे। शेषफल पे कैसे पहुंचेंगे, जिस संख्या की वो बात कर रहा है उसी से डिवाइड करके पहुंचेंगे, ठीक है। चलिए 5,02,789 मैंने लिख दिया और 4 से करते हैं इसको डिवाइड। भागफल से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे खाली शेषफल देखना है, ठीक है। देखिए अब 4 से इसको करेंगे डायरेक्टली डिवाइड, ये पूरी की पूरी भाग करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। अगर आप लोग डायरेक्टली भाग कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वही आपको करनी पड़ेगी एग्जाम में। कैसे करनी पड़ेगी देखिए, 4 से इसको एक डिवाइड करके देख लो, 4 कम 4 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बच जाएगा, 22 हो जाएगा, 4 5 20, 2 बच जाएगा, 27 हो जाएगा, 4 6 24, 3 बच जाएगा, 38 हो जाएगा, 4 9 36, 2 29 हो जाएगा, 4 7 28, तो 1 शेष कितना बचा नीचे, शेष बचा नीचे 1। वो कह रहा है कि इसमें क्या जोड़ा जाए, इसमें क्या जोड़ा जाए कि संख्या पूरी विभक्त हो जाए। तो इस 1 में क्या जोड़ दूं कि पूरी की पूरी कट जाए, सर 3 जोड़ दो, क्योंकि 3 जोड़ते ये 4 आ जाएगा और 4 एकम 4 पूरा हो जाएगा। बताइए बात समझ में आई या फिर नहीं आई। ये क्वेश्चन में पहले करा चुका आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन। तो कितना जोड़ा जाए, 3 जोड़ा जाए। अगर 3 यहाँ पे मैं लिख दूं, 3 जोड़ दूं ना इसमें, तो इसमें जो 3 जोड़ दो एक ऐसी संख्या मुझे प्राप्त हो जाएगी जो 4 से पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगी। बताइए बात समझ में आई या फिर नहीं आई, कोई दिक्कत है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर
8 पे चलते हैं आगे। इसी प्रकार का अगर क्वेश्चन आप करना चाहते हो और कमेंट के माध्यम से मुझे आंसर देना चाहते हो तो एक क्वेश्चन मैं लिख भी सकता हूं आपके सामने। देखिए एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं आपके लिए, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए। 8,03,642, ठीक है। कह रहा है कि इसमें कम से कम क्या जोड़ा जाए, आपको बताना है इसमें क्या जोड़ा जाए। जो संख्या प्राप्त होगी, जो संख्या प्राप्त होगी उसे कह रहा है कि 11 से पूरी पूरी डिवाइड हो जानी चाहिए, 11 से पूरी की पूरी डिवाइड हो जानी चाहिए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ये क्वेश्चन मैं पहले पीछे करा चुका, चलिए इसका नंबर चेंज कर देता हूं, मैं इसका नंबर चेंज कर देता हूं। ये 42 वाला क्वेश्चन मुझे लगता है कि मैं पहले करा चुका इस क्वेश्चन को, ठीक है, ये मैं पहले करा चुका, ठीक है ठीक है। चलिए इसका नंबर चेंज कर देता हूं मैं, ठीक है। इस 42 की जगह आप लोग इसे 41 कर लो। अब मुझे बताइए कि क्या आएगा, अब मुझे बताइए कि क्या आएगा। इसका आंसर भी आपको कमेंट के माध्यम से मुझे देना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मेरा फर्ज बनता है सारे के सारे क्वेश्चन कराने का बच्चों, क्योंकि अगर मैंने आसान क्वेश्चन छोड़ दिया और वो आसान क्वेश्चन ही आपसे नहीं आता होगा तो आप लोग कह दोगे कि सर आपका ये क्वेश्चन कराया एग्जाम में नहीं मिला, आपने कराया नहीं क्वेश्चन। तो मुझे छोटा हो क्वेश्चन या बड़ा हो सारे क्वेश्चन कराने पड़ेंगे, समझ आ रही है। अब देखो ये क्वेश्चन भी छोटा नहीं है बहुत, जिसे आता है उसके लिए तो क्वेश्चन कोई सा भी हो सारे छोटे हो जाते हैं, और जिसपे नहीं आता है तो उसके क्वेश्चन सभी के सभी बड़ी हो जाते हैं, आसान क्वेश्चन उसके लिए बड़े हो जाते हैं। ये कहा है मैं लुप्त अंक ज्ञात करें जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ये कह रहा है कि यहाँ पे बताना है क्या आएगा, ये संख्या पूरी की पूरी 11 से डिवाइड हो जानी चाहिए। तो 11 से संख्या डिवाइड होगी, कैसे पता करेंगे, नियम मैंने आपको बताया था, जिसने नहीं देखा है वो क्लास में जाकर क्लास नंबर 1 में समझ सकता है। देखिए 11 का क्या रूल होता है कि हम एक संख्या को छोड़ते हैं आगे जोड़ते ही चलते हैं, यानी कि 1 लेंगे सबसे पहले, फिर 6 लेंगे, फिर ये खाली है जगह यहाँ तो हम ले नहीं सकते हैं, एक संख्या इसको छोड़ देंगे, हम ये ले लेंगे, फिर एक छोड़ देंगे, ये ले लेंगे। जो संख्या हमने ली है ना, जो संख्या हमने ली है उनको जोड़ दो, यानी कि 1 और 6 7, 7 और 9 करेंगे तो 16, 16 और 2 18। ये संख्या मुझे मिली है 18। विषम स्थानों पर जो अंक आ रहे थे उनका जोड़। अब जो सम स्थानों पर बचे हैं उनके भी अंकों का जोड़ कर दो। ये 5 है, ठीक है, इसकी जगह मुझे अभी पता नहीं क्या आएगा, और ये 4 है, तो 5 और 4 कितने हो गए, 9 तो ये हो गए, और इस संख्या का मुझे पता नहीं कि यहाँ पे क्या आएगा। अब समझो बात को, यहाँ पे वो संख्या आएगी, यहाँ पे वो संख्या आएगी, क्योंकि इन दोनों का अंतर करते हैं हम। विषम स्थानों पर आए हुए अंकों का योग और सम स्थान पर आए हुए अंकों का योग का जब हम अंतर करते हैं तो हमें मिलना चाहिए या तो 0 या फिर कोई ऐसी संख्या जो 11 से विभाजित होती हो, कोई ऐसी संख्या मुझे मिलनी चाहिए, ठीक है। अब समझो बात को, तो इस 9 में मैं क्या जोड़ दूं, इस 9 में मैं क्या जोड़ दूं, इस 9 में, क्योंकि ऑप्शन आपके सामने जो दिए हैं ना, आप लोग ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे आगे अगर आप लोग रुक जाते हैं तो ऑप्शन इसके दिए हुए हैं आपके 4, 7, 8 और 9, ठीक है, ये दिए हुए हैं ऑप्शन। अगर मैं यहाँ पे 4 रखता हूं तो 9 और 4 13, और 18 में से 13 घटाऊंगा तो मुझे 5 मिलेगा। 5 इन संख्या में से किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, पहला ऑप्शन हमारा पहले गलत होगा। दूसरे ऑप्शन 7 पे चलते हैं, अगर 7 जोड़ दो तो ये 16 हो जाएगा, 9 और 7 16, 18 में 16 घटाऊंगा तो 2 बचेगा, 2 नहीं बचना चाहिए, क्योंकि 11 से अगर कोई संख्या डिवाइड करनी है तो या तो 0 बचना चाहिए, ये 11 से डिवाइड होने वाली संख्या बचनी चाहिए, तो ये 7 से भी नहीं होगा। अगर आप लोग 8 रखते हो तो 9 और 8 17 हो जाएगा, 18 में से 17 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, 1 नहीं, या तो 0 बचनी चाहिए, 11 से डिवाइड होने वाली संख्या बचनी चाहिए, ये भी नहीं आएगा। 9 की बात करते हैं, जैसे आप लोग यहाँ 9 रखोगे तो 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18, और 18 माइनस 18 करोगे तो 0 आपको मिल रहा है, ठीक है। और आप लोग समझ जाओगे जैसे 0 मिल रहा है कि ये पूरी की पूरी संख्या 11 से डिवाइड तभी होगी जब इस खाली स्थान पर मैं क्या रखूंगा, 0, जब इस खाली स्थान पर मैं क्या रखूंगा, 9 रखूंगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा भाई, इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी राइट हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो इसी प्रकार आपको विषम स्थानों पर जो अंक आ रहे हैं उनका योग और सम स्थानों पर जो अंक आ रहे हैं उनका योग करेंगे, उनका अंतर फिर करेंगे, तो या तो 0 या फिर 11 से डिवाइड होने वाली कोई संख्या बचनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही जानदार शानदार क्वेश्चन है। देखिए 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं, ये कह रहा है कि 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 तथा 3 दोनों से विभाजित है। जो कह रहा है कि जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, ऐसी कितनी संख्याएं हैं 1 से 200 के बीच।
यहां तक समझ आ रही है बात? ठीक। अगर आप लोग अलग अलग देखोगे, मैंने यहाँ पे संख्या लिख दी 9, ठीक है। अब कह रहे हो कि 2 से डिवाइड करा के देख रहे तो ये डिवाइड नहीं हो रही, अगर 3 से करा के देख रहे हैं तो ये डिवाइड हो रही है, 3 3 9, तो लेनी है या नहीं लेनी है? तो लेनी है या नहीं लेनी है? तो नहीं लेनी है। कैसे नहीं लेनी, आप समझो बात को। जो संख्या 2 से और 3 से कटेगी, इसका मतलब वो 6 से कटेगी, क्योंकि 3 दूनी 6। जो संख्या 6 से कटेगी तो वो संख्या 2 से और 3 से दोनों से कटेगी। आप लोग समझ पा रहे हो? क्योंकि विभक्ति के नियम में बता चुका हूं, जिसने नहीं पता है वो वीडियो पिछली वाली जाकर देख लीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आपका चल रहा है। जो चीजें मैं बता सकता हूं वही चीज बताऊंगा, ठीक है। जो संख्या 2 से और 3 से कटेगी वो संख्या 6 से भी कटेगी, और जो संख्या 6 से कट रही है वो 2 से और 3 से दोनों से कटेगी, क्योंकि जो उनके गुणनखंड होते हैं वो संख्या उससे भी कटती है। वो समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो अब हमें इन दोनों संख्याओं से ना देखने के बजाय सीधे सीधे हम 6 से देख लेते हैं, सीधे सीधे हम 6 से देख लेते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है? तो सीधे सीधे हम 6 से देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर 1 से लेके चलता हूं तो 1 2 3 4 5 तक 6 से नहीं कटेगी संख्या, पहली संख्या 6 होगी जो 6 से कटेगी। 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे, फिर 12 कटेगी, फिर 18 कटेगी। शुरू की 1 2 लिख लो, फिर लिख लो लास्ट की, लास्ट से इधर की ओर चलो, क्योंकि अगर मुझे शुरू की 2 मिल जाती है संख्याएं और लास्ट की मुझे मिल जाती है संख्या, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं सोल्व कर लेता हूं, क्योंकि नंबर निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है। उसने खाली संख्या ही पूछी है कि कितनी संख्याएं होगी, और नंबर निकालने का मेरे पास क्या फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया था कि लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद, लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद और बटे अंतर और प्लस करते हैं हम 1। ये सब करने के बाद तो लास्ट पद मुझे मिलना चाहिए यहाँ पे। फर्स्ट पद मेरे पास 6 है, अंतर का मतलब कितने कितने का अंतर है इनमें, 6 का अंतर आएगा सभी में, 6 का अंतर आएगा, नीचे 6 लिख देंगे, ठीक है। अब मुझे फर्स्ट पद तो मिल गया 6, मुझे लास्ट नहीं मिल रहा है, तो लास्ट पे जाइए। कैसे जाओगे? लास्ट पे हम अगर 200 पे चलते हैं तो 200 ये हमारे 6 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। 199 पे पीछे बढ़ जाओ, क्योंकि मुझे लास्ट पद चाहिए जो 6 से डिवाइड होगा। 199 पे बढ़ जाएंगे तो 36 18 36 18 एक 6 से बचेगा, नहीं हो पाएगा। 198 में फिर इससे पीछे जाओ, 198 पे आ जाओ, अब 36 18 एक बचेगा 36 18, तो इसका मतलब लास्ट पद मुझे मिल चुका है। लास्ट पद क्या है भाई इसका? लास्ट पद मुझे मिलेगा 198, ठीक है। लास्ट पद मुझे मिल चुका है इसका 198। तो मैं क्या कर सकता हूँ, बस इसमें मान रखा तो और कुछ नहीं करना आपको, सीधे सीधे मैं वैल्यू पुट करा दो। लास्ट पद कितना है मेरे पास? 198। 198 माइनस फर्स्ट पद यानी कि 6। 198 में फर्स्ट पद माइनस करेंगे 6, तो मुझे मिलेगा ऊपर 192 बटे अंतर का मतलब 6 जगह में अंतर है, तो मैं नीचे अंतर रख दूंगा 6 और प्लस 1 कर दूंगा, ठीक है। इसको आप लोग सोल्व कर दो, 6 से इसको कैंसिल कर दो, 36 18 36 18 और 6 दूनी 12 और 32 और 1 33। तो ऐसे कितने पूर्णांक है? ऐसे कितने पूर्णांक है 1 से लेकर 200 के बीच? ऐसे 33 पूर्णांक है 1 से लेकर 200 के बीच, जो 2 से भी डिवाइड होंगे और 3 से भी डिवाइड होंगे, इसका मतलब है 6 से भी डिवाइड होंगे। क्वेश्चन पूरा का पूरा अगर आपकी समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। वही जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और ये वीडियो आपको पसंद आई है, सारी की सारी क्लास अच्छी लगी है, सारे क्वेश्चन समझ में आए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा ले, क्योंकि उससे आपको ये लाभ होगा जैसी नई वीडियो में डालता हूं तो उसकी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। एक बार और बता दूं मैं आपको एक चीज, क्योंकि हमारे चैनल से आप लोग यूपी पुलिस के री एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 9 AM आपकी क्लासेस चल रही है, 2 PM पे ALP टेक्नीशियन की क्लासेस चल रही है और 5 PM आपको आरपीएफ की क्लास उपलब्ध हो रही है, ठीक है। और बस आज की क्लास में रखते हैं भाई यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट तक वीडियो बने रहने के लिए आपसे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।